ने अनाउंस किया है कि वो अपने देश में प्रति व्यक्ति $2000 बांटेंगे इस महीने। $2000 का मतलब है अगर ₹88 का $1 चल रहा है, तो लगभग पौने 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ट्रंप बांटेंगे। अब भैया अमेरिका है, हमारे यहाँ 2500 बँट रहा है, तो वो पौने 2 लाख बाँट रहे हैं। लेकिन बात ये भी तो है, हमारे हर महीने बँटता है, इनके एक बार में बँटेगा, तो हम अभी भी टक्कर में ज़रूर हैं। लेकिन अमेरिका में अचानक पैसे बाँटने की क्या नौबत आ गई है? क्या ट्रंप फिर से कहीं चुनाव में उतर रहे हैं क्या? सर सुने थे कि इनका तो राष्ट्रपति वाला पद होता है। 4 साल के लिए पद पर बने रहना होता है और 4 साल के लिए पद सुनिश्चित है। राष्ट्रपति शासन की विशेषता ही यही होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पैसा किस बात पे बाँट रहे हैं? ये बाँट रहे हैं कि हम इतना कमा लिए हैं कि जाओ जनता खुश रहो। अब ये किस बात से कमा लिए हैं? कहा जा रहा है कि दुनिया भर पर जो इन्होंने टैरिफ लगाया और दुनिया के देशों को जो धमकाया, वो सब लोग डर गए और इतना पैसा अमेरिका को दे दिए। देखो गल्फ से दिया हुआ पैसा देखे थे आप लोग, जापान का भी देखे थे, इतना कमा लाए हैं पैसा कि लीजिए अब आप खुश रहिए सब लोग। जाइए अब दिल खोल के पैसा बाँट रहे हैं। साहब ये पैसा बाँटने निकले, तो इन्होंने टैरिफ को अपना मास्टर स्ट्रोक बता दिया कि सुनिए, जो लोग कह रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है, अमेरिका में पैसा नहीं बचेगा, लोग हमसे व्यापार नहीं करेंगे, ये पकड़िए हम जो कमाए ना वो हम देश में बाँट दे रहे हैं। आप पूछेंगे सर वहाँ तो बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोग भी रहते हैं। उन्हें क्या इस वास्तविकता में इस बात का फ़ायदा होगा? समझदार आदमी हैं ये। इन्होंने कहा अमीरों को नहीं बाँटेंगे तो क्या अमेरिका में भी बीपीएल होते हैं? आज के सेशन में ज़िक्र होगा। ऐसे में किनको मिलने जा रहा है अमेरिका का ये पैसा और वाक़ई में मिलेगा या नहीं कहीं ये इनका भी कहीं जुमला तो नहीं निकल जाएगा? आज के सेशन में ज़िक्र ज़रूर है और ऐसे में बात जब हो टैरिफ से और टैरिफ से जुड़े फ़ायदों की, तो निश्चित ही ट्रंप के समर्थक तो खुश हो जाएँगे कि ट्रंप आपने जो निर्णय लिया था, गज़ब ही लिया था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत की सरकार एक दिन खुश होकर सबसे कहे कि जाओ बेटे, हमने तेल रशिया से खरीद कर इतना पैसा कमाया, महँगाई को रोक लिया, हमारे देश की इन कंपनियों ने इतना पैसा कमाया, लो आज आपको 1 महीने का तेल फ्री दिया जा रहा है। या हमने इतना सस्ता तेल खरीद लिया कि जाइए, अब आपको 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज रिलायंस की तरफ से फ्री मिल रहा है मिनिमम। ऐसे में फिलहाल के लिए उम्मीदें ट्रंप के समर्थकों को ट्रंप से बड़ी थी कि आपने टैरिफ लगा के पैसा कमाया है, यूएस की इकोनॉमी को तो ग्रेट बनाया ही है, कहीं ये तो नहीं कि जो ये न्यूज़ आ रही थी कि यूएस की इकोनॉमी टैरिफ के चलते श्रिंक कर गई है, उसको आप कटाना चाहते हो? क्या लोगों के अंदर पैसा पंप करके उन्हें वापस से इन्फ्लेटेड तरीके से तो खर्च करने के लिए नहीं उकसा रहे हो? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इकोनॉमी के अंदर इस समय पर यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रिंक कर रहा है। यूएस के अंदर टैरिफ की वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनकी इकोनॉमी 0.5% तक क्वार्टर 1 के अंदर डिक्रीज़ कर गई थी। ऐसे में अमेरिका ने ये जो दाँव चला है, ये टैरिफ के नाम पर अपने लिए फैसलों को सही सिद्ध करने के लिए लिया है या फिर वाक़ई में इन्हें इकोनॉमी में स्टिमुलस देना पड़ रहा है। स्टिमुलस बोले तो इकोनॉमी में पैसा इतना इन्फ्यूज़ कर दो कि लोग खर्च करने बाज़ार में निकलें और उसके पैसे से अर्थव्यवस्था में जब पैसा लौट के आने लगे, तो इकोनॉमी के अंदर दिखने लगे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, डिमांड रेज़ कर दो। जनरली इसे हेलिकॉप्टर मनी भी कहा जाता है, जब अर्थव्यवस्था कहीं पर ऐसा लग रहा हो कि स्टैग्नेट हो गई है और आपने पैसा डाल दिया उसमें तो लोग खरीदने बाहर निकल गए। जैसे अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर टैक्स कटौती के अंदर जब हुआ था, जीएसटी के अंदर जब रिफॉर्म्स आए थे, तो कुछ चीज़ों पर टैक्स कटौती हुई तो भारतीय बाजार ने 6 लाख करोड़ से ऊपर का माल खरीद डाला। जहाँ पिछले साल साढ़े 4 लाख करोड़ के आसपास हमने व्यापार किया था, भारतीय बाजार में वो 6 लाख करोड़ पहुँचा क्योंकि सस्ताई में काम हो रहा था। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें अब अपने आप में एक चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। तो आज के सेशन में ज़िक्र है कि अमेरिका जहाँ एक तरफ शटडाउन से गुज़र रहा है, वहीं शटडाउन के बीच में हर व्यक्ति को पौने 2 लाख रुपए बाँट करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट करने का प्रयास अमेरिका में किया जा रहा है, वो अल्टीमेटली कहीं खुद के बाजार को तो उठाने का प्रयास नहीं है। देखो मैं आपको फिर से बताऊँ, ट्रंप के टैरिफ से भारतीय बाजार को बड़ा झटका लगा था। 85,000 से आकर के हम 73,000 तक आ गए थे। ऐसे में भारतीय बाजार भी उठते-उठते वापस मार्केट की वजह से ही आया। हमारे अपने अभी भी अमेरिकी 50% टैरिफ हम पर लगाकर बैठे हैं। फिर भी भारतीय बाजार 83,000 84,000 तक वापस आ गया है। ट्रंप एरा में जहाँ पर था शुरुआत में वापस वहाँ पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि इस भारत सरकार ने कहीं न कहीं जनता से खर्च को स्टार्ट करवाया, खर्च करो। और जब उपभोक्ता आधारित इकोनॉमी बनने लगती है, तो इससे कंपनियों को बड़ी राहत मिलती है, उन्हें रोजगार मिलता है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। आपकी जेब से पैसा दूसरे की जेब में जाएगा, दूसरे से तीसरे की जेब में जाएगा, तो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। उससे अर्थव्यवस्था में पैसा घूम तो रहा ही होता है, भले ही नया पैसा ना आ रहा हो, लेकिन नए पैसे के नाम पर अगर कंपनियां बढ़िया करने लग जाएं, तो एफडीआई के रूप में, एफआईआईज के रूप में विदेशी धन को हम आकर्षित करने लगते हैं। आसान भाषा में समझें, तो भारतीय बाजार ने जब अपने अभी ये जो हुआ था दिवाली का जब समय आया,
तो हमारी बहुत सी कंपनियों ने बड़ा व्यापार किया। हमारे ऑटोमोबाइल कंपनी ने या फिर ज्वेलरी सेक्टर ने विशेष रूप से अगर देखा जाए या फिर हमारे घर के लिए होम डेकोर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इनमें बड़ा बूम आया था। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंपनियाँ रही होंगी, उन कंपनियों के स्टॉक्स में भी वृद्धि हुई होगी। उनके स्टॉक चढ़े तो लोगों को लगा देखा इंडिया ने अपने दम पे स्टॉक उठा दिए। उठा दिए तो बाहर बैठा हुआ जो एफडीआई लेके पैसा है, जो एफआईआईज़ में आना चाहता है, वो दौड़कर चले कि चलो इंडिया के स्टॉक में चलते हैं, तो विदेशी मुद्रा को आकर्षित किया। देखिए, देश में कहीं न कहीं कोई-सी कंपनी बढ़िया परफ़ॉर्म भी कर रही होती है और लोग इसी आधार पर बाज़ार को देख के इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि उसके बाज़ार में लोग निवेश करें। विदेशी लोग जाकर के अमेरिकी बाज़ार में निवेश करें। उसका टैरिफ का कांसेप्ट भी यही है कि दुनिया वालों, मैं टैरिफ माफ़ कर दूँगा, यही सारी कंपनियों को वहाँ ले आओ। जैसे जापान से लगभग $1 ट्रिलियन लेकर चला गया ये आदमी और डिमांड क्या कर गया कि टोयोटा से कहना कि उसकी कारें तभी बिकने दूँगा जब वो आकर अमेरिका में अपना प्लांट बनाएगा। मतलब ये है कि निवेश को उठा करके ट्रंप अपने देश में ले गए, तो इससे उनके देश के अंदर बाजार के अंदर वृद्धि होगी। खेला सारा बाजार का है। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जो खेला खेला है ना कि अरबों डॉलर की कमाई को वो लोगों को बाँटेंगे, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। क्या हुआ कि ट्रंप ने जैसे ही जानकारी दी कि मैं $2000 बाँटूँगा प्रति व्यक्ति को, तो कई तरह के प्रश्न उठने लगे। असल में क्या है, अमेरिका कर्ज में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। अमेरिकी सरकार के ऊपर लगभग 37 ट्रिलियन, कहीं 38 ट्रिलियन लिखा है, कहीं 37 ट्रिलियन लिखा है। अमेरिकी सरकार पर लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। आप पूछेंगे ये कितना होता है? इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है ना, इसका 10 गुना कर्ज में है अमेरिका। बोले सर अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितने की है? भाई हमारी 3.7 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी डॉलर की है? तो मान लो 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर 37 ट्रिलियन कर्ज है। ये कैसी बात हुई? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसे हो गया? ऐसे में अमेरिका जहां 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो अपनी इकोनॉमी का 120% कर्ज में है। अब जब 120% अमेरिका कर्ज में है, आप पूछेंगे अमेरिका ने किससे कर्ज ले लिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये बात जानते हुए ट्रंप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लोग इस बात पर गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन जो उनके प्रशंसक हैं, वो वाह-वाह ट्रंप कर रहे हैं और वाह ट्रंप के पीछे का लॉजिक क्या है कि आप तो पैसा बाँटोगे। खैर मैं पहले इस कांसेप्ट को आपको बता देता हूँ कि अमेरिका कर्जदार कैसे है। देखिए, अमेरिका के अंदर जैसे एक बार के लिए हम भारत पर आते हैं, फिर अमेरिका चलते हैं। भारत सरकार को अगर पैसे की ज़रूरत हो, तो वो कैसे पैसा कमाती है? कमाने से मतलब लेती कैसे है? आज पैसे की ज़रूरत भारत सरकार को है, तो आप परिवार पर आ जाइए। अगर पिताजी को हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है, वो अपने बच्चों से पैसे माँग सकते हैं कि, "भई ब बच्चों को पला-बड़ा के बड़ा किया है। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो दो, हम कुछ प्लान कर रहे हैं।" अल्टीमेटली पिताजी कर तो बच्चों के लिए ही रहे हैं ना। ऐसे ही देश कर तो हमारे लिए ही रहा है ना। सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत है और वो हमसे माँग रही है, तो हमारी तरह से माँग रही है। लेकिन सरकार कहती है कि चूँकि आप लोगों की हार्ड अर्न मनी है, आप इसे कहीं निवेश करते, इस पैसे को अगर आप हमें दे देंगे, तो निश्चित ही आपकी कमाई पर नुकसान होगा। इसलिए कहीं और बाज़ार में आप देते, उतना पैसा मैं भी आपको रिटर्न में ज़रूर दूँगा या दूँगी, आप इतना पैसा पकड़ लो। मान लो भारत सरकार एक पिता की तरह बिहेव करते हुए आपसे ये कहे कि लाओ भाई लाख रुपए की ज़रूरत है, दोगे क्या? आपने पूछा दे तो देंगे, लेकिन आप हमें क्या रिटर्न में देंगे? बोले मैं 7% का आपको औसत ब्याज दे दूँगा। आप कहेंगे 7% तो बैंक ही दे रही है, आप हमें क्या दे देंगे? तो बोले यार 7% बैंक का देना और भारत सरकार का देना बड़ा अंतर है। आपने किसे कर्ज दिया ये असर डालता है। आपने दोस्त को कर्ज दिया कि देश के राष्ट्रपति को कर्ज दिया, बहुत अंतर देता है। तो बोले ऐसे में अगर हमने देश को ही कर्जदार अपना बना दिया तो देश के प्रति हमारा समर्पण हो गया। भले ही 4 पैसे मत मिले लेकिन हम देश के लिए काम आए, ये फीलिंग तो आएगी। चलो तो ऐसे ही होता है। इस तरह से देश की सरकारें कर्ज लेती हैं। सरकार हमारे देश की भी कर्ज लेती है गवर्नमेंट बॉन्ड निकाल के। ऐसे ही अमेरिकी सरकार भी अमेरिका को ग्रो कराने के लिए कर्ज लेती है यूएस ट्रेजरी के बिल्स जारी करके। जिस तरह से भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, ऐसे अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स जारी होते हैं। अमेरिका बॉन्ड जारी करता है, सरकारी कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, जो लोग चाहें हमें पैसा दे सकते हैं, हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। अमेरिका $37 ट्रिलियन कर्ज लेकर सालाना $1 ट्रिलियन का केवल ब्याज चुकाता है। कितना ब्याज है? हम पाकिस्तान की जीडीपी का जस्ट डबल। वो इतना ब्याज चुकाता है साल का कि ये पकड़ो इतना ब्याज चुकाओ। अच्छा, अब फिर से एक और फैक्ट ऐड करता हूँ। अमेरिकी कर्ज के मतलब अमेरिका कर्ज लेकर के ये कौन-सी बात हुई सर? कर्ज लेने से अमेरिका तो खुद नोट छाप ले, सब बातें हैं वो फर्जी फर्जी बातें हैं अर्थव्यवस्था की, मैंने आपको कई बार पहले भी बताई हैं। नोट क्यों नहीं छापते आप गूगल कर लीजिएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। फिलहाल के लिए बात ये है कि अमेरिका को कर्ज की ज़रूरत पड़ गई, अमेरिका को कर्ज देने वाले लोग भी मिल गए, फिर भी देश की जीडीपी कम कैसे है? जीडीपी का अर्थ होता है 1 साल में एक सीम देश की सीमा के भीतर पैदा किए गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके घर में रखा पैसा भी उसमें काउंट कर लिया गया है, ठीक है? ये तो मैंने थोड़ा-सा अर्थशास्त्र इसमें जोड़ दिया। अब एक पॉइंट और आता है और वो ये कि अमेरिका पर 120% अगर जीडीपी का वो लगा है, कर्ज है,
तो कर्ज में क्या केवल अमेरिका ज़िम्मेदार है? नहीं। इंटरेस्टिंग बात आप जानेंगे कि अमेरिका के जो कर्ज है ना, उन कर्ज में इसे कर्ज दे रखा है जापान ने, चीन ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने, इनने कर्ज दे रखा है। आप पूछेंगे, वाह बेटे वाह! इनकी सबकी हवा निकलती है उसके सामने, उसको कर्ज देंगे? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका जब भी बॉन्ड जारी करता है, ये लोग जाके बॉन्ड खरीद लेते हैं। और बॉन्ड खरीदने से मतलब ये है कि जैसे गोल्ड खरीदते हैं लोग, जैसे सिल्वर खरीदते हैं, डॉलर रखते हैं, ऐसे अमेरिकी बॉन्ड की वैल्यू बहुत है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर कर्ज दे दिया किसी दूसरे देश ने, तो उसके ऊपर सोचो कितना बड़ा इंप्रेशन आएगा। तो जापान इसको सबसे बड़ा कर्ज देने वाले देशों में से एक है। अमेरिकी सरकार बार-बार अपने कर्ज को दुनिया को दिखाती है और कहती है कि हमें खर्चे रोकने होंगे, कर्जदार गेट पर खड़ा रहता है, डराता है, हमें पैसे उनको लौटाने होंगे। तो सवाल यही है कि ट्रंप जब आज ये बोलते हैं कि मैं $2000 प्रति व्यक्ति दूँगा, मान लीजिए कि 200 मिलियन लोगों को, लगभग 20 करोड़ लोगों को भी इन्हें पैसा देना पड़ा, तो ऐसे में इन लोगों को धन देते समय क्या अमेरिका लगभग 500 या 400 बिलियन डॉलर के अंडर में नहीं आ जाएगा? लगभग आधा ट्रिलियन के और कर्ज में नहीं चला जाएगा? अगर कमाई कर ही ली है तो अपने कर्ज को क्यों ना चुकाओ? ये दुनिया को पैसे बाँटने की क्या टेक्निक अपना रहे हो? ट्रंप ने हाल ही में जब ये बात बोली, तो उनका केवल तर्क ये था कि टैरिफ लगाकर हमने पैसे कमाए हैं। और टैरिफ लगाकर पैसे कमाने के पीछे तर्क उनका यह था कि दुनिया की बहुत सी कंपनी अमेरिका में निवेश करने आ रही हैं, जिस पर अमेरिकी लोग खुश हुए और ट्रंप की वाहवाही करने लगे। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तमाम दौर में, तो तमाम देश मुझसे नेगोशिएट करने के नाम पर ना केवल टैरिफ कम करवाए, बल्कि निवेश करने भी चले आए। और वो हम देख ही रहे हैं कि भारत पर टैरिफ, चाइना पर टैरिफ, दुनिया के देशों पर टैरिफ है। जापान बेचारा अपना पीएम खो दिया, कनाडा पीएम खो दिया, दुनिया की सत्ताएं बदल गई, दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। दुनिया में से कई ट्रिलियन डॉलर साफ हो गए इनकी टैरिफ टैरिफ गेम के चलते। लेकिन हां, अमेरिका को लगता है कि दुनिया के पैसे साफ हो गए तो क्या है, मैंने तो दुनिया को अपने देश में निवेश करने बुला लिया। कुछ हद तक ट्रंप इस जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी लोगों का मानना है कि जिन निवेशकों को आपने बुलाया है, ट्रंप, आपके निवेशक आएंगे, देश में कुछ काम करेंगे, खुद फायदा उठाएंगे, आप तब तक चले जाएंगे। आज की स्थिति में यह है कि आपने मान लीजिए इंडिया से बासमती चावल आ रहा था, फॉर एन एग्जांपल ₹100 किलो। आज आपके 50% टैरिफ लगने से वो ₹150 किलो पड़ रहा है। तो इससे ओवरऑल हमारे लिए तो नुकसान ही हुआ। तो अमेरिका की जनता इसे खुद का नुकसान मान रही है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि टैरिफ से अमेरिका के इंपोर्ट महंगे हो गए। अमेरिका के इंपोर्ट महंगे हुए, इससे लोगों में इनके प्रति एक नफरत का भाव है और इसी के चलते अमेरिका में इनके प्रति जो फिलहाल जो एक्सेप्टेंस है या फिर इनकी अप्रूवल रेटिंग है ना, वो गिरी है। इनके जो इंप्रेशंस हैं वो गिरे हैं, लोग इनको चाह नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसले भी दिए हैं। उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी राय रख दी है कि टैरिफ के केस में ट्रंप इस तरह से नहीं कर सकते। इस पर ट्रंप बौखलाए भी। उन्होंने कहा हम व्यापार किसी देश के साथ शुरू कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन टैरिफ पर हम फैसले नहीं ले सकते। ये क्या बकवास है? खैर, ट्रंप की थॉट ऐसी है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर देश के लिए बढ़िया किया, लेकिन अपने अपोजिशन के चलते इनके यहां 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। इनके 40 दिन से बिल पास नहीं हो रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स को तनख्वाह नहीं मिलने से ट्रंप के प्रति लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो रही है कि यार ये आदमी जो है बेकार आदमी है, अपोजिशन से बना के नहीं चलता है, टैरिफ लगा के लोगों को महंगा सामान देता है। इससे उसका एक्सेप्टेंस घट रहा है और जब एक्सेप्टेंस घट रहा है, तो इसके लिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए $2000 प्रति व्यक्ति के नाम पर अनाउंस कर दिया। तो ये जो $2000 है, ये टैरिफ से पैदा हुए गुस्से को दबाने के काम आएगा। अपोजिशन के साथ बात ना मनाने पर जो लॉकडाउन चला आ रहा है 40 दिन से, उसको भी न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप का यह प्लान अमेरिका को $500 अरब के और कर्ज में डाल जाएगा। और कर्ज से मतलब है कि अगर ये पैसा बांटने निकल पड़े, हालांकि विदेशी निवेशकों ने कहा है कि इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन साहब उसके बदले में वो वस्तु लेंगे, लोगों में पैसा बांटेंगे, डायरेक्ट अमेरिकी सरकार की जेब में नहीं डाल रहे हैं। ये इनका प्रयास वैसा ही है, जब ये पिछले टर्म में थे तो कोरोना काल पर भी इन्होंने कुछ ऐसे स्टिमुलस दिए थे, लेकिन उनके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10% तक की महंगाई आ गई थी। महंगाई का दर एकदम हाई पहुंच गया था 2021-22 के अंदर। फिर से उम्मीद की जाती है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर फिर से ये स्टिमुलस पैकेज दे गए, तो इनके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी वस्तुएं बहुत महंगी हैं। आपने अगर टैरिफ हटा दी, इंटरेस्टिंग बात समझ, टैरिफ नहीं, अगर आपने किसी की जेब में पैसे डाल दिए, तो होता क्या, डिमांड इंक्रीज होती है और अचानक इंक्रीज हुई डिमांड वस्तुओं को इतना उत्पन्न नहीं कर पाती है, इसलिए महंगाई बढ़ने लगती है। मान लीजिए सब अभी गाजर का हलवा सीजन के साथ अगर बात की जाए, तो अभी इतना पैदा नहीं हो रहा है, मतलब बनकर नहीं आ रहा है, लेकिन सबको कह दिया जाए कि लो हजार हजार रुपए लेकर सब लोग जाओ मार्केट में और सब गाजर का हलवा खाओ। इतना है नहीं, बनाएगा हलवाई, लेकिन आप सब लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, तो वो कहेगा सुनो भाई,
एक आदमी चिल्ला कह रहा है, भाई साहब मैं इसको ₹1200 दूँगा इसके, ये मुझे दे दो ₹1000 का भाव के हिसाब से, 1200 के हिसाब से दे दो मेरे को। तो हलवाई उठा के 1200 वाले को पकड़ा देगा, भाई सामान कम है, जिसने पैसे ज़्यादा दिए उसको दूँगा। यहीं पर डिमांड और सप्लाई का खेल शुरू हो जाता है और यहीं से महँगाई स्थान लेने लगती है। तो ट्रंप जो कर रहे हैं ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 2 तरह से मार लगाएगा। पहला, ना केवल ये महँगाई बढ़ाएगा बल्कि टैरिफ के प्लस में एक नुकसान और दे जाएगा अमेरिकियों को। पर ठीक है, ये लोगों के उस तरह के जो भक्त लोग हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के, उन्हें बड़ी पॉजिटिव राह दे रहा है कि देखो अमेरिका कितना पैसा कमा ले आया और वो हमें अल्टीमेटली $2000 बाँट रहा है। ऐसे समय पर जब $38 ट्रिलियन तक का कर्ज है इनके पास, फिर भी ये पैसा बाँट रहा है। ये वो तमाम देश हैं जापान, चीन, यूके जैसे देश जिन्होंने अमेरिका को कर्ज दिया हुआ है। ट्रंप का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता था, लेकिन मजाक तब हो गई जब इन्हीं के यूएस के सेक्रेटरी उनसे इस बयान को पूछ लिया गया कि सर जी, वो बता रहे हैं आपके राष्ट्रपति, तो वो कहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मतलब इनके ही जो वित्त मंत्री हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ट्रंप ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है लोगों को ट्रंप टैक्स में राहत दे दें, डायरेक्ट पैसा देंगे या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। ये इस तरह की तो ट्रंप की प्लानिंग है। अब ट्रंप नींद में भी कुछ घोषणा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रंप ने कह दिया तो इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज पद से हाथ धोना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो यही प्रतीत हो रहा है, बाकी जैसा भी है, आपको उनका ये स्टेप कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि देश को आपके सरकार को सबके जेब में पैसे बाँट देने चाहिए कि लीजिए पैसे पकड़िए और जाइए ऐश करिए, जाइए बाज़ार में माल खरीद लीजिए? क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? अगर आपको लगता है, तो आपको फिर से सोचने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था का कोई मूल कांसेप्ट हिला हुआ है। ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें